पढ़ाई के बाद हमारे नौजवान तैयारी में लग जाते हैं और ऐसा करके 2-4 साल नहीं है, 5, 10, 15 साल लगातार तैयारी करते हैं और ज़्यादातर नौजवान को तैयारी के बाद भी कोई अच्छा खासा नौकरी मिलता नहीं है, क्योंकि नौकरी बहुत ही कम है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका समाधान क्या है? तो उसी का चर्चा के ऊपर आधारित कुछ स्लाइड बनाया गया। कि पहला स्लाइड में वही बताया जा रहा है जो समाधान के रूप में निकल के आ रहा है। ये आप तैयारी कीजिए, लेकिन साथ में पार्ट टाइम प्लान भी आपके पास होना चाहिए। पार्ट टाइम प्लान बी मतलब आप कुछ समय उस प्लान बी में भी खर्च करेंगे, हो सके कुछ सीखेंगे और कुछ पैसा भी अर्न करने के प्लानिंग में रहेंगे, क्योंकि नहीं तो 5-10 साल 15 साल 20 साल ऐसा करके बिताना और उसके बाद आपका कोई भी एनर्जी बचेगा नहीं, आपका पढ़ाई बिल्कुल बेकार जाएगा। जबकि पार्ट टाइम प्लान भी बनाने से फ़ायदा क्या है, हम इसको यहाँ से देख सकते हैं। समय का सही उपयोग, आपका समय पूरा बर्बाद नहीं जाएगा, क्योंकि आपका प्लान है जो तैयारी कर रहे हैं वो काम कामयाब होगा, उसका 100% गारंटी नहीं होता। देखा जाए 10% गारंटी भी नहीं है। तो आप बिज़नेस कुछ छोटा मोटा फार्मिंग वार्मिंग का लिए ज़रूर प्लान भी चालू करें, अपने घर के बगल में ही कुछ करें। जैसे बकरी पालन, मुर्गी पालन, डेयरी, सब्जी उत्पादन, कुछ ना कुछ काम चालू कर दे, छोटे रूप में, बहुत छोटे रूप में। छोटी शुरुआत, कम जोखिम। आप कुछ छोटे पैसा कम ही लगाएंगे इसमें, इसीलिए जोखिम ज़्यादा नहीं है। लेकिन सीखते रहिए, इस बिज़नेस के बारे में सीखते रहिए, कैसे कितना प्रॉफिट होता है, कितना मेहनत है, क्या है, सब कुछ आप एक आइडिया लगता जाएगा। और सीखने के बाद आप थोड़ा थोड़ा कमा भी पाएंगे और उसी कमाई से आप कंपाउंडिंग भी करा सकते हैं, बिज़नेस को और बड़ा भी कर सकते हैं। तो नौकरी आपको मिल जाए तो बेहतरीन, ना मिले तो भी जीवन चलेगा। मतलब आपके लिए कम से कम 2 रास्ता खुल जाएगा। और तीसरे रास्ते के रूप में और एक चीज़ का चर्चा है, वो पैसा जो मिलेगा, छोटा मोटा जो धंधा आप करेंगे उसके साथ कमाई को बचत करें और निवेश करें म्यूचुअल फंड के SIP। मतलब आपके लिए समझिए 3 रास्ता एक साथ काम करेगा, जिसमें एक रास्ता प्लान ए काम नहीं भी करे तो प्लान बी और सी आपके लिए खुल जाएगा तब तक, और आपका ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसी बात को विस्तार से अब हम 4 स्लाइड के द्वारा और समझने की कोशिश करें। सिर्फ नौकरी का इंतज़ार क्यों, सालों तक सिर्फ परीक्षा की तैयारी करना कितना जायज़ रहेगा, और उसमें रिस्क आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि समय निकल जाता है। ऐसा करके 5, 10, 15 साल निकल जाए, समझो आपका ज़िंदगी करियर ही निकल जाए। आज सुनना रहती है, उस टाइम आपको पैसा कमाएंगे नहीं, तो धीरे धीरे घर में और समाज में आपको टेंशन बनेगा कि आपको नौकरी तो नहीं मिल रहा है, अच्छा नौकरी। तो अच्छा नौकरी के चक्कर में आपका समय भी बर्बाद हो रहा है, पैसा भी नहीं है, अनुभव नहीं है। कुछ आप शुरू करते 2 साल 5 साल में धीरे धीरे बहुत कुछ सीख जाते, वो अनुभव भी नहीं है। फिर निराशा आ जाएगा। ये जब आप कुछ भी नहीं करेंगे, लगेगा आगे कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है, रास्ता सारे बंद हो चुका है, तो आपको निराशा और तनाव बढ़ सकते हैं। तो सोचिए, अगर नौकरी देर से मिले या ना मिले तो, मतलब हो सके नौकरी बहुत देर मिलेगा और उसका भी क्या कौन सा गारंटी है, नहीं भी तो मिल सकता है। तो इसलिए सिर्फ एक रास्ते पर निर्भर रहना समझदारी नहीं है। यहाँ यही बोला जा रहा है, जे आपको एक ही रास्ता पे अब जो दांव लगा रहा है वो सही रास्ता स्ट्रेटजी नहीं हो रहा है। आपका नौकरी का तैयारी जो बेसिकली प्लान ए है, उसके साथ प्लान बी को भी जोड़ दीजिए। पढ़ाई जारी रखें, लेकिन साथ में छोटा काम भी शुरू करें। क्या कौन सा काम कर सकते हैं, इसमें 2-4 चीज़ों का आइडिया दिया गया। 2 से 5 बकरियाँ पालना चालू करें, मुर्गी का भी हो सकता है छोटा मोटा रूप में, बहुत छोटे रूप में चालू करें, या गाय से शुरू करें। सब्जी उत्पादन भी हो सकता है, मशरूम, मधुमक्खी, ऐसा कुछ चीज़ भी बाद में हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से वही चीज़ ज़्यादा अच्छा है जिसमें आपका बिज़नेस रिस्क कम है, मतलब आसानी से आपका प्रोड्यूस बिक जाएगा, सामान बिक जाएगा। तो बकरी मुर्गी ये सब ज़्यादा सही है, और जिसमें प्रॉफिट भी निश्चित है। शुरुआत छोटी करे, कम पूंजी लगेगा, मतलब पूंजी ज़्यादा ना लगाए, लेकिन समय आपको धीरे धीरे आगे ले जाएगा। पहले सीखे फिर बढ़ाए, पहले सीखते रहिए, क्योंकि इनिशियली आपका नॉलेज कम है। तो सीखते रहिए और धीरे धीरे उसी में प्रॉफिट होगा तो उसी प्रॉफिट को लगाइए, तो बड़ा बड़ा होता जाएगा। तो इनिशियली अपने कम पैसा लगाया तो इसमें जोखिम कम है, जबकि सीख ज़्यादा है, आप सीखेंगे ज़्यादा, और लेकिन रिस्क आपका मिनिमम रहेगा। खाली समय के आय और अनुभव में बदले, मतलब फालतू का समय जो है वो धीरे धीरे आय और अनुभव, एक्सपीरियंस भी होगा तो अनुभव में बदल डालें। अब बोला जा रहा है कमाई का सही उपयोग करें। जो आप कमाना शुरू करेंगे उसका इस्तेमाल भी सही होना चाहिए, ना कि सिर्फ कमाने का बात किया जा रहा है। मतलब इस यहाँ भी बहुत कुछ लर्निंग रह गया।
उसी को समझे, इसको इम्पोर्टेंस के साथ देखें। प्लान बी को बहुत मतलब फालतू का चीज़ ना माने, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। हो सके ज़िंदगी आप इसी से ही बनेगा, और ये इसमें रिस्क भी कम है, गारंटीड भी काफ़ी है। ये नहीं कि इसमें सक्सेस मिलेगा, इसमें कोई ये सिलेक्शन का बात नहीं है, कोई भी कर सकता है। तो ऐसा करके यहाँ दूसरा एंटायर खेल ही समझिए डिफरेंट है। छोटी कमाई भी बड़ी बन सकती है, ये बोला जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ पैसा व्यवसाय में दोबारा लगाए, मतलब जो प्रॉफिट होगा उसको सारे खर्च ना करे। 2000 5000 जो भी प्रॉफिट होने लगेगा उसको री इन्वेस्ट करे, बिजनेस को और बढ़ाए। कुछ पैसा म्यूचुअल फंड SIP में भी निवेश करें, म्यूचुअल फंड की जानकारी भी प्राप्त करें धीरे धीरे, और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के भी एक्सपर्ट बने धीरे धीरे, ताकि ज़िंदगी आपका एक सुनिश्चित रास्ते पे चलता जाएगा। आपातकालीन बचत भी रखें, कुछ इमरजेंसी फंड भी बना ले। धीरे धीरे बनेंगे 3 मजबूत आधार, आपका तीनों आधार हो जाएगा। शिक्षा और कौशल, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं हो सके वहाँ से आपको नौकरी मिल जाएगा, तो एक वहाँ आधार है। अपना व्यवसाय, फार्मिंग वर्मिंग को भी बिजनेस ही माने। 3 निवेश और कंपाउंडिंग, आप SIP वगैरह म्यूचुअल फंड में चालू कर रहे हैं तो वो भी तीसरा रास्ता। मतलब एक साथ 3 आधार मजबूत तो भविष्य सुरक्षित, ये बोला जा रहा है। एक ही नहीं, कोई आय का स्रोत बनाइए, मतलब एक नहीं है, हो सके आपने 3 पैरेलल रास्ता एक साथ आप चलने लगेंगे। जो ज़्यादा सक्सेस कर जाएगा वही आपके लिए होगा। एक के जगह 3 में आपका समझिए रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ये बहुत अच्छा एक स्ट्रेटजी के रूप में काम कर सकता है। हमारा फाइनल स्लाइड को देखें। बेहतर भविष्य का स्मार्ट फार्मूला, मतलब ज़िंदगी को बेहतर बनाने का एक स्मार्ट फार्मूला समझिए इसको। ये चारों जो स्लाइड 4-5 जो स्लाइड दिखाया गया और इसको बताया गया, ये एक समझिए एक फार्मूला ही है, स्मार्ट फार्मूला के रूप में देखें। प्लान ए जो आपका पढ़ाई और बाद में अच्छा नौकरी का जो प्लान है वो तो रहेगा ही, उसको मना नहीं कर रहे। साथ में प्लान बी को जोड़िए प्लस SIP, मान लीजिए वो प्लान सी भी लिखा गया नीचे। अधिक सुरक्षित भविष्य, मतलब आपको 3 चीज़ से, 3 खंबे में पिलर से आपका मकान को टिकाऊ किया जा रहा है। एक पढ़ाई, अपना पढ़ाई, छोटा व्यवसाय उसका भी अलग से लर्निंग रहेगा, तो वो भी एक किस्म का पढ़ाई है, उसमें भी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जुड़ा हुआ पढ़ाई। और निवेश SIP, तो आपका नौकरी ना भी मिले तो इतना रिस्क नहीं हो रहा है कि आप दूसरे तीसरे रास्तों से निकल जाएंगे। तो नौकरी मिल जाए तो भी अतिरिक्त रहेगी आपको, क्योंकि आप बिज़नेस सीख रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा इनकम तब भी रहेगा। नौकरी ना मिले तो भी आप आगे बढ़ते रहेंगे। नौकरी नहीं भी मिला तो कोई चिंता नहीं, 5 साल 10 साल 20 साल हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तब तक आप बड़े बिजनेसमैन ही बन जाएंगे। फिर तीसरा, समय, कौशल और धन तीनों का विकास होगा। एक साथ आप समय का भी उपयोग कर डाला, ये नहीं कि सिर्फ कंपटीशन के नाम पे पूरा पैसा, समय और एनर्जी सब बर्बाद कर दिया आपने, आखिर में मिला नहीं नौकरी तो बिल्कुल लगेगा एक निराशाजनक स्थिति पैदा होगा, वो नहीं होगा। कौशल मतलब आपका स्किल भी है, कोई भी काम बिजनेस करते हुए तमाम दिक्कतें आते हैं और आदमी धीरे धीरे उसको सॉर्ट आउट करते, तो वो एक कौशल के रूप में डेवलप होता। बहुत कुछ सीखने का इसमें भी होता, तो कौशल डेवलप हो जाएगा आपको, तब तक समय भी आपने यूटिलाइज़ किया, पैसा भी कमाया, कौशल भी डेवलप किया, इस सारी चीज़ बोला जा रहा है। और धन तीनों का विकास होगा। याद रख के, छोटी शुरुआत, लगातार सीखना। आप तो सीखते ही रहेंगे, जब शुरू करेंगे तो शुरुआत छोटा हो सकता है लेकिन लगातार सीखेंगे, आपका धैर्य काम करेगा, धैर्य के साथ काम करेंगे। इसमें कंपाउंडिंग है क्योंकि री इन्वेस्ट करेंगे पैसा को, तो आपका बड़ी सफलता का और आप चले जाएंगे, मतलब बिग सक्सेस की ओर जा रहे हैं। और काफ़ी संभावना है कि आप काफ़ी बड़े सक्सेसफुल बनेंगे इसी रास्ते से। ऐसा करके सिर्फ नौकरी का इंतज़ार मत कीजिए, मना किया जा रहा है नौकरी का इंतज़ार करने के लिए। इंडेफिनेटली अपना भविष्य खुद बनाइए, इसका अपना भविष्य बनाने का एक सलाह दिया जा रहा है, सुझाव दिया जा रहा है। यहीं हमारा स्लाइड शो ख़त्म हो रहा है। आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर बताएं, और उसके बाद और भी ऐसा स्लाइड बनाया जाएगा, आप लोग चाहेंगे और कहेंगे तो। और धन्यवाद।